देखिए बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं कि औरतें भी सही नहीं रहती हैं या कभी मर्द सही नहीं रहते हैं, तो इस हालात में अगर मान लीजिए तलाक होता है तो इसके वजह से, क्योंकि कभी कभी औरतें भी सही नहीं होती हैं, वो खुद बदचलन हो जाती हैं। कुछ महिलाएं ज़बरदस्ती तलाक ले लें तो उसमें भी आधी संपत्ति दिया जाए, जानकारी है नहीं, मगर उसमें जो इस्लाम के हिसाब से जो तलाक दिया जाता है वो बहुत सही दिया जाता है। उसमें 3 ऑप्शन रहते हैं, डायरेक्ट तलाक नहीं होता है। आज होइए तलाक का मतलब क्या होता है कि मतलब मैं किसी की लड़की को लेके आया हूँ शादी करके, है ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, नहीं गुजार रहा ये तो मैं उसको तलाक दे दूँ, ऐसा नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, हम आ चुके हैं जमा मस्जिद, जहां पे हम कई लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे अभी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको तालाक के बाद उनके पति के आधे संपत्ति पे उनका अधिकार होगा, मतलब उन महिलाओं को उनके पति के संपत्ति पे आधा अधिकार होगा। लेकिन इस चीज़ को पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुस्लिम के लिए बनाया गया है वो मानने से साफ मना कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपोज कर रही है। तो इस पे क्या कुछ कहना है यहाँ पे मुसलमानों का या फिर मुस्लिम महिलाओं का, इन सब के ऊपर बात करेंगे, उनसे ही पूछेंगे कि उनको क्या लगता है। महिलाओं को मिलना चाहिए अधिकार। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो शरीयत कानून है उसके हिसाब से पर्सनल लॉ बोर्ड सही कर रही है, मुसलमानों के हक में कर रही है, क्या कहें? वो सही है, गलत है, सब सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहा वो भी, मतलब सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहा वो। तो महिलाओं को भत्ता मिलना सही है? महिलाओं को मिलना चाहिए। और इस चीज़ को जो पर्सनल लॉ बोर्ड मना कर रही है, क्या ये सही है? वो गलत है। वो गलत, जो ये मतलब मना कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से कि महिलाओं को भत्ता नहीं मिलना चाहिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? गलत है ये तो। मिलना चाहिए? हाँ। नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद इरफान। और कहाँ से हैं आप? हम गोंडा जिला से हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से मना कर दिया पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला सही है। सही है जी। किस हिसाब से सही है? वो शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं, उनका फैसला सही है। अच्छा, सर किसके हिसाब से? शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं। शरीयत में क्या कहा जाता है कि सो महिलाओं को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? हक मिला है, सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म में महिलाओं को हक मिलता है। सबसे ज़्यादा हक महिलाओं को मुसलमानों के उसमें मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मतलब जो महिलाएं तलाक लेती हैं उनको आधा संपत्ति मिलेगा उनके पति का, तो इसमें क्या कुछ गलत है? कुछ महिलाएं ज़बरदस्ती तलाक ले लें तो उसमें भी आधी संपत्ति दिया जाए। कोई 100% सही तो होते हैं, तलाक बड़ी मजबूरी पे दिया जाता है, बहुत सर से पानी ऊपर चला जाता है तब तलाक होता है। और तलाक की प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी होती है, वो शरीर प्रक्रिया उसमें ज़्यादा हमको जानकारी है नहीं, मगर उसमें जो इस्लाम के हिसाब से जो तलाक दिया जाता है वो बहुत सही दिया जाता है। उसमें 3 ऑप्शन रहते हैं, डायरेक्ट तलाक नहीं होता है, कुरान हदीस के दायरे में होता है। अच्छा, एक बात बताइए हमको सर, जैसे कि आपने कहा कुछ महिलाएं ज़बरदस्ती या गलत तरीके से तलाक ले लेती हैं, ठीक है, लेकिन क्या कुछ महिलाओं की वजह से जो एक जो मतलब एक प्रकार की ऐसे मतलब कौम है या फिर ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको सच में वाजिब में वो सही होती है बट उनको तलाक दे दिया जाता है गलत तरीके से, तो उन महिलाओं के साथ तो गलत होगा ना? फिर भारत के इतने सख्त कानून है कि अब बहुत मजबूरी जब आती है, सर के ऊपर से पानी चलता, तब इंसान तलाक के बारे में सोचता है। इससे पहले तलाक के बारे में कभी नहीं सोचेगा। हमेशा महिलाओं को ही गुनहगार ठहराना तो गलत है। नहीं है, महिलाओं को गुनहगार नहीं ठहराया जाता है। शरीय हिसाब से जो होता है उसमें महिलाओं का भी हक दिया जाता है, उनको जो उनका हक बनता है वो हक दिया जाता है। महर के हिसाब से जो उनका बनता है पूरा अदा किया जाता है। क्या मतलब कि उनको आधा संपत्ति मिलता है पति का? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं मिलता। आधा संपत्ति मिलने का कोई हक ही नहीं। जब वो तलाक ले लिया, बीच में कोई मामला कर दिया, वो सर के पानी ऊपर चला गया, तब तलाक लिया, तो उसमें कौन सा संपत्ति मिलने कौन सा हक है? आधी संपत्ति मिलना चाहिए, ठीक है, वो तो मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? इसकी वजह है कि भाई हमारे जो बच्चे, उनसे जो बच्चे हैं हमारे है वो कहाँ जाएंगे, ये बताइए, वो कहाँ जाएंगे? है भाई, उनका भी तो हक है। अब मैंने तलाक दे दिया, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? अगर कहीं तलाक होता है तो उनको मिलना चाहिए, बस सवाल इतना सा है। मतलब ही क्या होता है, हमें ये बता दीजिए, कोई हमें ये बता दे तलाक का मतलब क्या होता है। सवाल सिंपल सा है। सवाल छोड़िए, तलाक का मतलब क्या होता है कि मतलब मैं किसी की लड़की को लेके आया हूँ शादी करके, है ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, नहीं गुजार रहा ये तो मैं उसको तलाक दे दूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है ये चीज़। इस चीज़ पर शॉर्टली यही कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ठीक है, क्योंकि तलाक के बाद लेडी जाएगी कहाँ, क्योंकि घर वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो लड़की कहाँ जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ में कहीं ना कहीं देखो, जो इस्लामिक मज़हब में है वो चीज़ एक अलग चीज़ बात है,
बट एक अगर लड़की की बात की जाए, एक लड़की की लाइफ की बात की जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ ठीक है कि लड़के वाले जो हैं वो तो निकाल देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है कि इस चीज़ को गलत इसलिए कहा जाता है या कहा जाएगा कि एक बार में अगर किसी को तलाक दे दी तो वो एक तो लड़की घर से बाहर हो गई, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि अगर लड़की के घर वाले भी उसे अगर एक्सेप्ट ना करें तो लड़की कहाँ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट ठीक है, 100% तो नहीं, बट कहीं ना कहीं ये पॉइंट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शबाना खातून। शबाना खातून। और ये आपका बीवी? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट से मतलब ये नियम आया है कि जो भी महिलाएं हैं, अगर मुस्लिम महिलाएं अगर तालाक होता है तो उन्हें अपने पति के संपत्ति पर उनका अधिकार होगा, लेकिन इसको पर्सनल लॉ बोर्ड ने मना कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से मना कर दिया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, मेरा यही मानना है कि अगर तलाक हो गया तो उसकी सारे कंडीशन को देखा जाए कि वो किस हालात में है, क्यों हो रहा है, तो उसका कंडीशन देखने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के ये भी मतलब फैसला करना चाहिए कि अगर उसका वो हालात है कि उसको मिलना चाहिए तो उसको देना चाहिए। तो अगर वो ज़रूरतमंद है और अगर हो गया तलाक तो उसको देना तो ज़रूरी है। मतलब कि जो महिलाएं तलाक लेती हैं, अगर वो अपने पति से अलग होती है तो उनके संपत्ति पर उसका आधा अधिकार होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। तो लेकिन जो पर्सनल लॉ बोर्ड है मैडम, उसका क्या मतलब आपके जीवन में महत्व है, क्योंकि वो मना कर रहे हैं इस बात तो देखिए, बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं कि औरतें भी सही नहीं रहती हैं या कभी मर्द सही नहीं रहते हैं। तो इस हालात में अगर मान लीजिए तलाक होता है तो इसके वजह से, क्योंकि कभी कभी औरतें भी सही नहीं होती हैं, वो खुद बदचलन हो जाती हैं, इसके वजह से वो तलाक लेना चाहती है और हस्बैंड मजबूर है। तो इस वजह से लॉ इसलिए कह रहा है कि मतलब मजबूरी भी तो देखा जा रहा है, कभी हस्बैंड गलत हो रहा है, कभी वाइफ गलत हो रही है। तो इस कंडीशन में इसके वजह से वो मान लीजिए कि लॉ मना कर रहा है। लेकिन सारे कंडीशन को देखते हुए अगर इसको मना किया, उसको देखा जाए, उसके बाद से दिया जाए कि हाँ उसकी संपत्ति पर हक होना चाहिए, तो वो भी सही है। अगर ये 3 तलाक के बारे में वो फैसला लिए हैं तो ये भी सही है। कि रोका गया है तो ये भी सही है कि कभी कभी औरतें सही होती हैं लेकिन बाकी पुरुष लोग गलत होते हैं फिर भी तलाक देना चाहते हैं। तो ये तो सही है। बाकी और चीज़ें भी ऐसा भी है कि मुस्लिम महिलाएं हैं लेकिन उनको कई जगहों पे कुछ मतलब सपोर्ट नहीं किया जाता है। हाँ, ये तो सही बात है, कई जगह ये बात है। और अभी मान लीजिए, अभी यही तो देखिए ना, हम अभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कितना चलता है। अभी हमारे दिल्ली में ही ऐसा है कि अगर रेंट पे कोई मुस्लिम लेने जाए तो उसको नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा रेंट पे रूम नहीं मिलता है, हिंदू लोग नहीं देते हैं। तो बताइए आप, इतना भेदभाव, अब इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। इस भेदभाव जाति पात को मिटाना चाहिए सरकार को सबसे पहली बात। क्या बोला जाता है? जब तक नहीं, वो लोग डायरेक्टली मना कर देते हैं, आप मुस्लिम हो, हम रूम नहीं रेंट पे दे सकते। डायरेक्टली ये बोला जाता है? हाँ, यही बोला जाता है कि आप मुस्लिम कास्ट से, आप बस आप अपना नाम बताओ, मुस्लिम वो लोग जानेंगे। तो बोलते हैं नहीं, हम आपको रूम रेंट पे नहीं दे सकते। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ये चलता है। तो अब बताइए, अब इससे ज़्यादा मुस्लिमों के साथ भेदभाव क्या होगा? ये हर किसी को दिखता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे दिखता है, ये हर किसी को दिख रहा है। मतलब हर कोई जो दिल्ली में मौजूद है उन सबको महसूस होता है एक ना एक बार। ये बात तो महसूस होता है। और बाहर जाते मतलब नहीं, इसका तो कुछ खास नहीं है। बाहर आने जाने में हमें दिक्कत अभी कभी फेस नहीं हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते। लेकिन अभी जो मैं आपको रेंट के बारे में बताई, ये ज़्यादा फेस करना पड़ता है। कोई भी अगर मान लीजिए गांव से आता है, बाहर में जॉब करने अगर रूम रेंट पे लेना चाहता है तो इस बात को फेस करना पड़ता है। आप पढ़ी लिखी हैं, मतलब क्या? जी। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ करती हैं आप? मतलब नहीं, अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही। चलिए ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे।